यूथ को राम के नाम पे, महावीर के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे या अन्य अन्य पंथ संप्रदाय जो जिन जिनके अनुयायी हैं उनके नाम पे शायद भटकाया जा रहा है, रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजू दुबे। आपने देखा होगा बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आज मैं भी एक ऐसे युवा पर वो साधक और दूसरों को एनर्जी देने वाले, पॉजिटिव एनर्जी देने वाले एक साधक के पास जो बिल्कुल युवा हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो यूथ पीढ़ी है उसके लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने जो लक्ष्य है उस तक पहुँचे, और साथ ही हम धर्म को लेके भी उनसे कुछ जानना चाहेंगे। जी गुरु जी, पहले तो आप अपना नाम बताएं और कैसा, चूँकि बक्सा आप पधारे हैं। नाम से काम नहीं होता है, काम से नाम होता है। और नाम आप लोग खुद पता कर लें, हमको अपने मुख से नाम भी बोलना शोभायमान नहीं होता है, जहाँ तक मुझे लगता है। बक्सवा भी यहाँ से आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत दिनों से मनीष भैया का और ये सब लोग यहाँ जो गोल्डी भैया हैं, दिलीप भैया हैं और देवांश इत्यादि इतने जाने लोग हैं, नाम बहुत सारे लोगों के हैं। नैनागृह में जाना आना इन लोगों का रहा कि गुरुदेव हम चाहते हैं आपका सनद हमको प्राप्त हो और यूथ के लिए आप एक मार्गदर्शक बन के सामने आए। तो मैंने कहा अगर आप लोगों की इच्छा है तो हम प्रयास करते हैं। तो इन लोगों के भावों से, आप लोगों के भावों से यहाँ आना हुआ। हमारा गृहस्थ जीवन का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के ही भिंड जिले में एक मऊ नगर है, जो कि चूँकि आज के टाइम में तहसील है, वहाँ पर हुआ। और वहाँ युवावस्था गुजरी काफ़ी हद तक। तो उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई, जाति स्मृति जैसी चीज़ें, कुछ पूर्व की यादें आना, ऐसा कुछ। तो उस कारण से मुझे लगा कि सत्य मार्ग यही है, इस मार्ग पे आना हुआ। ब्रह्म रूपी गुरु बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपका और कहाँ से कैसा? बेहतरीन, आनंदमयी, परमानंदमयी। ब्रह्म के स्वरूप को समझने के लिए ही ब्रह्म रूपी बना हूँ। और जहाँ ब्रह्म का स्वरूप है वहाँ भगवान का रूप है। और कहते हैं हर आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है। तो मेरा अपना मानना ही रहता है कि युवाओं को जो धार्मिक आज परिवेश बना हुआ है उससे उठकर सोच रखनी चाहिए। एक ही सोच होनी चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए कि क्या हम पहले मानव हैं, हिंदू बाद में, मानव बाद में, मानव पहले, जैन बाद में, मानव पहले, सिख बाद में, मानव पहले, ईसाई बाद में, मानव पहले, मुस्लिम बाद में, मानव पहले। जब तक ये प्रकार नहीं होगा तब तक कोई भी धर्म धार्मिकता नहीं सिखला सकता, मेरा अपना मानना ही है। और यहाँ तक का आने का सफ़र शायद जिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत हुआ, गृहस्थ अवस्था का जिस लाइफ में जिया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं ऐसा बनूंगा। परंतु कुछ कहते हैं ना, जीवन में अनहोनी घटनाएं सामने आती हैं, पूर्व जन्मों की यादें आना जिन पर मैं कभी विश्वास ही नहीं करता था ऐसे। तो जब जीवन में खुद घटित होता तो समझ में आता कि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वही कारण रहा है कि संसार में कोई भी चीज़ को लिमिट तक समझना चाहिए। भोगों को उतना ही भोगो जितना भोग आपको एक दिन मानव पर्याय से न भगा दे। तो यहाँ तक आने का सिंपल सा, ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं रहा है, नॉर्मल सी रही है। कहते हैं कि बहुत कम उम्र में बहुत विख्याति और बहुत लोग आपके लिए फॉलोवर हैं, तो इतनी कम उम्र में कैसा रहा ये सब कुछ? प्रेम जहाँ पर भैया होता है वहाँ परमात्मा होता है, जहाँ परमात्मा होता है वहाँ आत्मा अट्रैक्टिव होती है। मेरे पास ना कोई ज्ञान है, मैं नहीं मानता कि मैं कोई बड़ा ज्ञानी हूँ। बस ये जरूर मानता हूँ कि आपके पास अगर किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ग विशेष के लिए अगर आपके पास मानना है कि हम उसके हैं, तो आप साधक नहीं हो सकते। और साधक के पास अगर प्रेम नहीं है तो वो साधक नहीं है। और जिसके पास प्रेम उसके पास दुनिया आ जाती है। और मेरे पास और कुछ नहीं है। आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता है, उसी प्रेम को लौटाने का प्रयास करता हूँ। शायद इसी कारण से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और पाखंड को मिटने का हमारा जो संकल्प है, यूथ को राम के नाम पे, महावीर के नाम पे, मोहम्मद के नाम पे या अन्य अन्य पंथ संप्रदाय जो जिन जिनके अनुयायी हैं उनके नाम पे शायद भटकाया जा रहा है, रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है।
और वो द्वेष भावना प्रकट हो रही है प्रेम की जगह। तो मेरा अपना मानना है कि हमें अपने आप में लोगों के पास वात्सल्य को पहुंचाना चाहिए। महावीर के सिद्धांत यही थे। वीतराग सर्वप्रभु रामचंद्र भगवान के भी ये सिद्धांत थे कि एक जटायु के लिए उन्होंने कितना प्रेम दर्शाया। महावीर भगवान ने कितनी जीव पे करुणा की कि एक जीव छोटे से एक इंद्रिय ने वृक्षों पर दया करने के लिए उन्होंने कहा। तो दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप चूंकि जैन संत हैं, लेकिन आप जैनों के अलावा सबकी बात करते हैं। क्षमा चाहूँगा, मुझे कभी ये नहीं लगता है कि मैं जैन संत हूँ। और जैन संत दिगंबर मुनराज होते हैं, जिन नग्न वेशधारी रहते हैं, जिनके बारे में वेदों में भी व्याख्यान है, भागवत पुराण में भी है। मेरा अपना मानना है सनातन श्रमण धर्म। श्रमण यानी कि मुनि, सनातन यानी कि जो था है और जो रहेगा। तो मैं अपने आप को जैन संत नहीं, जीव मात्र का मित्र मानता हूँ। तो जब आप मित्र मानेंगे तो आप साधक बन सकते हैं। तो मैं जैन संत नहीं, सिर्फ और सिर्फ मानव मान के अपने आप को चलता हूँ। दिगंबर मुद्रा के परम ज्ञान के धारी जैन दिगंबर मुनराज होते हैं। हम सभी लोग मानव मात्र उनकी भी आराधना साधना करता है। तो मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं जैन संत नहीं हूँ, है ना। चूँकि आप साधक हैं, साधनाएं भी करते हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। युवाओं के लिए आप क्या एक ऐसा मंत्र, मूल मंत्र है कि वो क्या करें और क्या ना करें? जीवन में आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय विशेष से अगर बिलोंग करते हैं, तो मेरा अपना मानना ही है, जीवन में अगर आप कोई भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं तो मानवता को ना छोड़ें। युवा है, वायु के समान होता है। अगर युवा का उल्टा करते हैं तो वायु होती है। वायु जब ज़्यादा तेज चलती है तो तबाही मचाती है, और जब मध्यम चलती है तो वह वायु हम लोगों के लिए बहुत कुछ दे जाती है। इसी प्रकार से श्वास का काम करना है, श्वास छीनने का काम नहीं करना है। किसका काम करना है? श्वास का काम करना है। वायु को, युवा को, यानी कि अपन को हर व्यक्ति, हर वर्ग व्यक्ति जो भी है, उसको सिर्फ और सिर्फ जीने की राह दिखानी है, खुद नहीं भटकना है। आज के समय में युवाओं को हम जैसे लोग कथा कथित धर्म के आडंबर में फंसा के बहका रहे हैं। चाहे वो राम का नाम हो, महावीर का नाम हो, अन्य प्रकार से जिन जिन का नाम हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सिर्फ युवाओं की श्रद्धा का मिसयूज किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। वो देखने में भी आता है कि हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता, और ये आज देश में बहुत फैल चुका है। अब मैं ज़्यादा इन विषयों पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक्चुअली मैं साधक हूँ। हो सकता है आप लोग कहीं कहते हैं आप लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हमें कहीं उन परिस्थितियों में ना गिर लें कि कहीं राजनीतिक नहीं बन रहे, क्योंकि आजकल ही हो रहा है, धर्म नेता राजनेता बने घूम रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। युवाओं से मैं कहूँगा इनसे दूर रहना, हम जैसों से। क्योंकि चीज़ें हुई हैं धर्मों के लिए, जैसे बंटवारे हुए हैं, लड़ाया जा रहा है धर्मों को लेकर, युवा उसमें कहीं ना कहीं तो जल रहा है। इन सब चीज़ों को आप युवाओं के लिए क्या है? मैं यही कहना चाहूँगा, जो धर्म होता है लड़ाता नहीं, जो लड़ाता है वो धर्म नहीं। जो धर्म होता है वो लड़ाता नहीं है, और जो लड़ाता है वो धर्म नहीं होता है। अभी मैंने एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बड़े बड़े मंचों से ऐसे वक्तव्य देते हैं कि एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला। ये हमारी सनातन श्रवण परंपरा का सिद्धांत नहीं है। अगर आपका तप और तेज और आपका प्रेम इतना प्रबल है तो आपका दुश्मन भी आपका मित्र हो जाएगा। ऐसे इतिहास में कई प्रकार के देखने को मिले हैं। बड़े बड़े डकैत साधुओं की शरणों में आए हैं। तो बंदूक से काम नहीं चलेगा, काम अपने प्रेम से चलेगा। अगर एक बोली बोलनी है तो गोली की जगह ऐसी बोली बोलो जो दूसरे को अपना बना ले। गोली तो मार भी देगी और बोली अपना बना लेगी। तो मेरा अपना मानना ये है कि युवाओं को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अपनी स्टडी में फोकस करना चाहिए। स्टडी के साथ साथ अपने जो सनातन श्रवण के धर्म है, राम के अनुयायी बनना, तो राम को जानो। अगर आप राम के हो तो आराम से जियो। राम का वही है जो आराम से है, महावीर का वही है जो धीर से है। जिसके अंदर धीरता है उसके अंदर वीरता है, गंभीरता है। महावीर का वही बन सकता, दूसरा नहीं बन सकता। राम का वही बन सकता है जो चैन से आराम से जिंदगी जी रहा है, फालतू के जंजालों में फंसाने वाले नहीं। तो अगर मैं कहता हूँ खुद कि राम के नाम पे जो राम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं, ये गलत है।
जो काम का नहीं वो राम का नहीं, ऐसा कहो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि बच्चों, आप लोगों के पास देश का भविष्य है। इस देश में हर व्यक्ति रहने वाला है। राम ने कभी किसी जाति संप्रदाय से भेदभाव नहीं किया। बुरा है उसे बुरा रहने दो, अपन अच्छे हैं तो उसे अच्छा बनाने का प्रयास करो, दूर नहीं भागो। अगर बुरे से अपन दूर भागेंगे, बेचारे को कौन सुधारेगा? प्रेम दिखाओ। तो मेरा अपना मानना ये, युवाओं की इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। धर्म करो, धर्म के बगैर कुछ नहीं है। कहते हैं धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। और ये हमने बोलते हैं कि 6th क्लास में भी वो श्लोक पूरा याद तो नहीं है, क्योंकि अब वो थोड़ी धुंधली सी यादें हो गई कि विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम, और ऐसी करके कि विद्या से विनय, विनय से पात्रता, पात्रता से धर्म, धर्म से सुख। अगर आप थोड़े से भी दुखी हो तो आप धर्म में नहीं जी रहे हो। ये अपना मानना है मेरा। तो युवाओं की इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए। चूँकि आपने बचपन की बात कही कि आप पढ़े, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि बचपन में ले जाना चाहता हूँ आपको कि आप किस धर्म जाति से थे और कहाँ, फिर उस टाइम आपका क्या नाम था, और फिर वहाँ से यहाँ तक कैसे? मेरा नाम गृहस्थ जीवन के आधार पे, और मेरा कुल, मेरा जन्म यादव कुल में हुआ है। और उस जगह के प्रतिष्ठित परिवार जहाँ चौधरी फैमिली बोला जाता है, उस जगह हुआ है। कई लोग राजनीतिक तौर पे भी रहे हैं, और रॉयल लाइफ थी, डांसिंग कोरियोग्राफर भी रहा, और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था। मैं कभी भी धर्म को समझता ही नहीं था। मेन बात तो ये है कि धर्म पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता था, या यूँ समझ लो कि पूर्व के संस्कार पाखंड में कभी पढ़ने नहीं दिए। तो वो सारी चीज़ें होती नहीं। तो एक समय आया जब हरिद्वार गए हम अपने मित्रों के साथ, तो वहाँ में अपनी पूर्व की जब यादें आई कि हम कभी इधर आते थे, ये करते थे, यहाँ कभी पूर्व पर्याय में ऐसा किया, वो अनबिलीवेबल चीज़ें होती। मैं दुनिया को प्रेजेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप अगर रिद्धि सिद्धियों से लोगों को आकर्षित करते हो तो आप प्रभावकारी नहीं हो। मेरा अपना मानना ये है। आपके वचन अगर दुनिया के लिए काम में आ रहे हैं तो आपके लिए मेन पॉइंट है। और धर्म को वही बचा सकता है जो नमस्कार में विश्वास रखता हो, चमत्कार में नहीं। तो मेरा अपना ये मानना है। तो वहाँ से यादव कुल में जन्म लेकर फैमिली ने कई प्रकार का प्रयास भी किया रोकने का, सब चीज़ें। मैंने कहा ना मैं जैन बनने जा रहा हूँ, ना मैं हिंदू बनने जा रहा हूँ, मैं सनातन बनने जा रहा हूँ। मेरा अपना मानना ही है। तो नॉर्मल सी लाइफ देखी है जाए तो वैसे तो बहुत कुछ रहा, सफ़र बहुत कुछ तय करना पड़ा, और बहुत कुछ सामने आती भी परिस्थिति। जब आप बड़े लक्ष्य को लेकर निकलते हैं तो बड़ी मुश्किलें भी सामने आती हैं, परंतु छोटी लगने लगती है। जब आपके अंदर आनंद और हर्ष और उल्लास रहता है और आप जैसों का प्यार मिलता है तो सब हो जाता है। तो मेरा बस एक ही निवेदन है उन युवाओं से कि युवाओं, आपके द्वारा इस देश की नींव रखी गई किसी समय, क्योंकि जिसने भी रखी वो युवा ही था, और आप ही के द्वारा ये देश जाना जा रहा है। आप किस पार्टी से हो, किस पार्टी से नहीं हो, आप कौन से राजनीतिक से जुड़े, मुझे इससे लेना देना नहीं है। राजनेता आपका सिर्फ और सिर्फ यूज करेंगे और फ्यूज करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते। अपनी ऐसी काबिलियत बनाओ कि राजनेता आपके दर पे आके कहें आप हमें सजेशन दीजिए हमें कैसे राजनीति करनी है। मेरा अपना मानना है। आपने जैसे बताया कि आप एक रॉयल फैमिली से थे, दिखते भी आप बहुत अलग स्मार्ट हो, तो सर, तो फिर गुरुजी की वहाँ से अचानक ये कैसे कि नहीं अब तो बस दूसरों के लिए ही मोटिवेशन? बताया ना मैंने आपको भी, अनबिलीवेबल चीज़ें हुई जिन पर विश्वास नहीं कर सकता हर कोई। वो पास रह, कहते ना, सोना जाने कसे मानव जाने बसे। जो पास रहता है वो समझ जाता है गुरुजी किस टाइप के हैं। पूर्व जन्मों की यादें आना, इस जन्म के पहले हम कौन थे, क्या थे, ये सब रिमाइंड हो जाना, याद आ जाना, यही हमारे बैराग का कारण बना है, और कुछ और कारण नहीं है। जब आप इतने एक अच्छी दुनिया छोड़ के आए इस तरह, तब सुना कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि कई जगह कई दिन तो ऐसे होते थे कि आपको भूखा तक रहना पड़ता था। तो फिर उस जिंदगी से इस जिंदगी में कैसा हो? कुछ नहीं, भूखा शरीर रहता, आत्मा थोड़ी रहती है। जो ज्ञानी प्रकार में जीने वाले होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि भूख लग रही है कि नहीं लग रही है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि शरीर को भूख नहीं लगती, नहीं तो लोग कहने लगेंगे ठीक है हम कल से देखते हैं, आप भोजन बंद करो है ना। देखो क्या रहता है, एक सैनिक रहता है और एक साधु रहता है। शास्त्रों में दोनों के लिए जब उनकी समाधि होती है या शहीद होता है तो एक दिन का सूतक बतलाया गया है। कारण क्या है? सैनिक जब युद्ध लड़ता है ना, भूख प्यास नहीं लगती उसे,
कि उसकी लगन, उसका मन देश की सुरक्षा और रक्षा में है। इसी प्रकार से साधक जब साधना करता है ना, तो उसे किसी भी प्रकार से किसी भी जगह भूख नहीं लगती है। भूख इसलिए नहीं लगती है क्योंकि उसके अंदर एक ही भूख है, आपको दूसरी भूख है, तो आप उसको पहले एक्सेप्ट करेंगे ना। मान लिया आपको प्यास लग रही है और हम आपके सामने थाली रखते कि भैया इसको खा लीजिए, तो आप पहले पानी पिएंगे, उसके बाद विचार करेंगे। तो हम ज्ञानी लोगों की, हम ये नहीं कह रहे हम ज्ञानी हैं, मतलब ज्ञान को अर्जन करने वालों की पहली वो ज्ञान होता है। उसके बाद समय मिलता है तो आहार करने भी जाते हैं, अभी गए थे। ऐसा नहीं कि आहार थोड़ी छोड़ देंगे, तो शरीर छूट जाएगा, है ना। परंतु परिस्थितियाँ आती हैं, फेस करते हैं, कोई बुरा नहीं लगा। वहाँ ये कहा कि हमने इन लोगों को कहीं ना कहीं पूर्व में दुख दिया होगा, हमने भी इनके साथ ये किया होगा, तब हमारे साथ ये हो रहा है। जब ये आपको बिलीव होगा, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, विश्व में आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। ये यथार्थ है। क्योंकि अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं कुछ समय से, तो अब लोग साधुओं पे और जो धर्म है आडंबर कुछ लोग कहने लगे हैं, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं देश में चल रही हैं। उन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हो? हकीकत में धर्म को आडंबर बना दिया गया है, इसमें लोगों की गलती नहीं है, ये हकीकत बात है। अब मुझे बताइए, धर्म का मतलब क्या है? जो सुख दे, चैन दे, बेचैनी से दूर कर दे। जिस धर्म में, जिस परंपरा में बेचैनी है, वो धर्म हो सकता है क्या? अभी आपने कहा था, कुछ समय पहले क्वेश्चन किया था, क्षमा चाहूँगा उस समय मैं उसका आंसर नहीं दे पाया था। क्या जो धर्मांतरण हो रहा है उसके बारे में क्या कहना है, मैं उसी को यहीं पे पॉइंट करना चाहूँगा। पहले धर्म है क्या ये नहीं पता है। पानी का धर्म क्या है? शीतलता। किसी भी वस्तु का स्वभाव उसका धर्म, उसका स्वभाव उसका धर्म होता है। अब इंसान का स्वभाव क्या, अपन को ये नहीं पता है। मानव मात्र से प्रेम नहीं, जीव मात्र से प्रेम। मानव मात्र से मतलब इंसान से नहीं, जहां जहां जीव है वहां वहां प्रेम करना। धर्म का स्वभाव क्या है? जो आपको सिर्फ और सिर्फ शांति दे, आपके अंदर प्रेम दे, वात्सल्य दे, ईर्ष्या को छोड़कर लगाव दे, वो धर्म है। अब ये कहाँ मिल रहा है? आप वहां जाइए, यू आर फ्री नाउ। बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा आप जैन बनिए, मैं नहीं कह रहा हिंदू बनिए, मैं नहीं कह रहा उससे कि ईसाई, जैन, पारसी इत्यादि कुछ भी बनिए। आप पहले मानव बनिए, तब आप कुछ बन पाओगे। आप बने ही बैठे हो पहले से, तो आप कैसे बन जाओगे? तो ये सब राजनीतिक क्रिया है, इधर किसी को हिंदू बनाना, किसी को मुस्लिम बनाना, किसी को जैन बनाना। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। इसलिए कई लोग कहते हैं आप कौन से साधक हो, कहते हैं लोग कहते हैं कि आप कौन से साधक हो। मैं एक साधक हूँ। साधक कौन सा होता है? जितना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब मैं आगे नहीं कहूँगा, तलवार खरीदने के लिए मैं नहीं कहूँगा। हाँ, तो मेरा मानना अपना पर्सनल है कि आप जो है ये विचार कीजिए कि राम बड़े आराम से जिए, कृष्ण ने बांसुरी बजा बजा के दुनिया के दिल जीत लिए। विचार किया, लोग कहीं कंस को भी मारा। अरे भैया कृष्ण बन लो, कंस को मान लेना। हम कौन सा, हम नहीं कह रहे कि मारो किसी को, पहले कृष्ण बनो तो सही, राम बनो तो सही, महावीर बनो तो सही। महावीर के उदाहरण देना आसान है, महावीर बनना और आसान है, अगर बनना चाहो तो। अब बनना नहीं है सो नाम लेके अपना दाम खरीद रहे हैं, लाओ। तो कुल मिला के जो है धर्म को बेच दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। और जब मैं ये बातों को बोलता हूँ तो लोग विरोध भी करते हैं। और जब आप जैसे लोग, सामान्य व्यक्ति हमारा जब आते हैं, समझते हैं कि गुरुदेव बात बिल्कुल राइट करे, तो उसको समझते भी व्यक्ति। मैं ये कह रहा हूँ, राम को नहीं पहुंचा, राम के सिद्धांतों को पहुंचा तो व्यक्ति राम का हो जाएगा। आप महावीर को नहीं पहुंचा, महावीर के सिद्धांतों को पहुंचा, व्यक्ति महावीर का हो जाएगा। और वो सिद्धांत प्रेम है जो जटायु पर दिखाया गया। रावण को जब मरण हो रहा था तब भी राम कह रहे थे, लक्ष्मण जाओ ज्ञान ले लो। विचार करो कितनी ऊंची सोच रही होगी उन राम की, कितना ऊंची विचारधारा रही होगी। क्या उनके अनुयायी किसी को मार सकते हैं? अब उनका भी विश्वास करो, क्या आप उन हकीकत में राम के हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है अगर मेरे अंदर लालच है तो हम जैसे पाखंडियों ने जरूर आप लोगों को भटकाया है। क्यों? कि हम विशेष कुल से बिलोंग करते हैं, हमारे पास विशेष जाति है। नहीं, आज जातिगत धर्म हो गया, जातिगत ज्ञान हो गया। इसको खत्म करना पड़ेगा आप जैसे लोग होंगे तब, क्योंकि मैं यहाँ रह सकता हूँ, मैं जन जन तक नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि संत निर्माण करते हैं लोगों का, क्योंकि सोच बदलते हैं। अगर ये परिस्थितियाँ बनी हैं तो इसमें आप क्या देखते हैं कि सिर्फ लोगों की गलती है या फिर सिर्फ संतों की गलती है कि पूरा
स्थिति है। मैं बहुत बुरा बोलता हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है लोग समझ नहीं पाते उस बात को। अगर हम लोग बिगड़ रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुधर रहे हैं? मेरा अपना मानना ये है। अगर आप लोग जब इतने समझदार हैं तो आप क्यों नहीं चेत रहे हैं? क्या आपको दिख नहीं रहा पाखंड? क्या आपको आडंबर नजर नहीं आ रहा? जहां भी द्वेष की बात होगी वहां धर्म नहीं होगा, जहां भी ईर्ष्या की बात होगी वहां धर्म नहीं होगा। अगर हम ईर्ष्यालु हैं तो आप हमें बताते क्यों नहीं हो? हम लोगों ने अगर आपको बिगाड़ा है तो आप लोग हमें सुधारते क्यों नहीं? गलतियां आपकी भी है। देखो, चोर चोरी करेगा, उसको आदत पड़ चुकी है, परंतु जब उसको अच्छे से सजा मिलती है तो कई हद पर उसकी छूट भी जाती है, और नहीं छूटती है ना तो उसका बंदोबस्त भी किया जाता है। इसी प्रकार से पाखंडी पाखंड फैलाएगा, मैं उस पाखंडी के लिए बड़ा धन्यवाद कहूंगा। मैं सत्य कह रहा हूँ इस बात को। मैं आप लोगों से ज़्यादा धन्यवाद उस पाखंडी को कहता हूँ कि उस पाखंडी ने अपने पाखंड को फैलाने के लिए कितनी दृढ़ता रखी है, और अपन अखंड स्वरूप को जानने के लिए उस पाखंडी के सामने सरेंडर हो रहे हैं। तो क्या ये रियल में धर्म है? नहीं है। आई थिंक मेरी बात से हर कोई एग्री नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अंधभक्ति बहुत बुरी होती है, स्लो पॉइजन, जहर अगर व्यक्ति खा ले तो मरता जरूर है, तो धीरे धीरे मरना हो रहा है समाज का। तो मैं अपने आप को जैनों का नहीं मानता हूँ, मैं जीव मात्र का मानता हूँ। जो जीव मात्र का है वो सभी का है, उसमें जैन भी है। मेरा अपना मानना है। बाकी का मेरा तो कहता हूँ कि जैनियों, तुमने भी कौन सा महावीर को समझा है? मेरा वही तो खराब है, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, गड़बड़ यही है मेरे साथ। तो बस यही बात है मेरी कि युवाओं से बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि भैया, आप लोगों से ये देश है और देश से विश्व है। भारत वो भूमि है जहाँ आदिनाथ भगवान के पुत्र ऋषभ देव के अंतिम मनु के नाती भरत ने जन्म लिया, और उन भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। उस भारत भूमि को हमें बचाना है। यहाँ अखंड की बात करी जाती है और पाखंड चलना है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो क्लीन सोच, क्लीन लाइफ, आई थिंक हमारा ये मानना है। बाकी आप बहुत लोगों का बहुत कुछ मानना है ना। आपने पूछा तो हमें बता दिया। समाज के लिए एक मैसेज जो आपके द्वारा क्या कहेंगे? समाज के लिए मैं, वैसे तो आप लोगों ने बहुत मैसेज बुलवा लिए है ना, तो एक ही मैसेज बोलना चाहूँगा कि भैया, मैं नहीं कह रहा मेरी बात को मानना, परंतु आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षा और संस्कार, देश में मंदिरों की आवश्यकता मैं मानता हूँ, परंतु मंदिर में घंटा बजाने वाला कोई नहीं रहेगा तब क्या होगा? इसलिए मंदिर बनाने के पहले शिक्षा के मंदिर, गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए, और गुरुकुलों में किसी विशेष जाति से द्वेष करना नहीं सिखाना चाहिए। वो गुरुकुल होता है, गुरु का कुल, गुरु जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, कुल यानी उसका परिवार। तो जहाँ गुरु के परिवार में रहना जो आ गया, वो हकीकत में रूबरू हो जाएगा भगवान से। और जो भगवान से रूबरू हो गया, मुझे ये बताइए, भगवान किसी जाति पंथ संप्रदाय का है क्या? एक मुसलमान अगर कहीं मन्नत मांगता है, राम जी से उसकी पूरी हो जाती है, तो राम बड़े बेकार है, मुसलमान की मन्नत पूरी कर दी। महावीर से अगर कोई एक जो जैन नहीं है वो मन्नत मांगता है, पूरी हो जाती है, तो उसका महावीर इस यहाँ से प्रेजेंट होता है कि राम और महावीर और जितने भी महान साधक हुए वो किसी जाति के नहीं है। हमने बांटा है, कृष्ण यादवों का नहीं है, राम राजपूतों का नहीं है, महावीर जैनों का नहीं है। बांटो तुम कितना बांटो, जितना बटोगे उतना घटोगे, जितना घटोगे उतना पिटोगे, जितना पिटोगे उतना लुटोगे, और लुटोगे तो फिर सोच लेना क्या होगा तुम्हारा। तो मेरी यही भावना है कि भैया सुधरो, सुधर जाओ, समय आ गया। तुम नहीं सुधर रहे तो हम जैसों को सुधार दो, कुछ तो करो, है ना। मेरा अपना मानना है। ये थे हमारे साथ युवा संत, क्रांतिकारी संत, मोटिवेशनल, क्या क्या नाम कहें, ब्रह्मरूपी महाराज, जिन्होंने बेबाकी से अपने सारी चीज़ें रखी, और जो भी सवाल रहे, जो मेरी जिज्ञासाएं थीं, जो युवाओं के सवाल थे, वो मैंने बेबाकी से पूछे भी उन्होंने, और जो समाज के लिए उन्होंने मैसेज दिया वो काबिल तारीफ था कि समाज को सुधरना चाहिए इस पाखंड से। बहुत कम लोग हैं जो पाखंड के खिलाफ खुल के बोलते हैं, पर उनमें से एक है जिन्होंने खुल के अपना कहा, और कहा कि इस पाखंड से लोगों को बाहर निकलना चाहिए, युवाओं को बाहर निकलना चाहिए। युवाओं की जो युवा हैं जो वो इस आग में जल रहे हैं, तो उनको इनसे बाहर निकलना चाहिए। धन्यवाद।